हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने देखने का प्रयास किया था और उसमें समझा था कि जहांगीर के समय होने वाले क्या क्या विद्रोह हुए थे। तो जहांगीर के समय में विद्रोह देखे थे। आज हम देखते हैं कि जहांगीर के समय में होने वाले कौन कौन से उपलब्धियां थी। सबसे पहले उनकी सबसे बड़ा उपलब्धियों में देखा जाए मेवाड़ था, क्योंकि मेवाड़ ही जो है जहांगीर ऐसा व्यक्ति था, जहांगीर प्रथम ऐसा मुगल शासक था जिसने मेवाड़ की जो सिसोदिया वंश को घुटने यानी टेकने को मजबूर किया था। और उन्होंने क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके पुत्र अमर सिंह का प्रतिरोध जारी था। जहांगीर ने जो अमर सिंह के विरुद्ध जो है एक प्रथम अभियान जो है राजकुमार मुराद और आसफ खां के नेतृत्व में भेजा गया था, लेकिन इस अभियान में इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन दूसरा अभियान जमान खां या महाबत खां जो के नेतृत्व में भेजा गया दूसरी बार, लेकिन ये असफल ये भी रहा। लेकिन अंतिम जो तीसरा अभियान जो है अपने शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में भेजा और 1613 ईस्वी में वह जो है गया था और यह अभियान बहुत ही सफल रहा। और अंतिम रूप से देखते हैं कि अमर सिंह ने जो है घुटने टेक दिए थे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मेवाड़ का जो शासक राणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र थे, 1605 ईस्वी में जो है 1613 ईस्वी तक जो है 1605 से लेकर 13 ईस्वी तक शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में यहाँ लगातार आक्रमण करता रहा। यानी ये इनका तीसरा आक्रमण था, यानी जहांगीर के समय का जो लगातार आक्रमण करते गया। और 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं वहां गया था। अंतिम में 1614 ईस्वी में खुर्रम ने मेवाड़ को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। और संधि करने के लिए जब बाध्य किया तो दोनों के बीच में एक प्रावी पर एक समझौता हुआ। और ये समझौते की शर्तें क्या थी, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या समझौता हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझौता, क्योंकि राणा अमर सिंह का सम्मान बरकरार रखा जाएगा, पहला। दूसरा है, इसके साथ ही मुगल सम्राट का सम्मान भी बरकरार रखा जाएगा। तीसरा, राजस्थान के अन्य राजाओं के ऊपर राणाओं को रखा जाएगा। फलस्वरूप राणा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। और चौथा यही कि राणा को चित्तौड़ सहित संपूर्ण मेवाड़ वापस कर दिया गया। पांचवा, चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत पर रोक लगा दिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़ के दुर्ग को जो है मरम्मत नहीं कर सकते, इस पर रोक लगा दिया गया। राणा को जो है सम्राट के बराबर में उपस्थित होने की छूट रखी थी। और सातवां जो है, राणा अमर सिंह के पुत्र करण सिंह को उच्च मनसबदारी मिली। उनके दरबार में बंधक रखा गया, तो वहीं दरबार में रखा गया तो उसे उच्च मनसबदारी मिली, उसे करण सिंह को, यानी राणा अमर सिंह के पुत्र को। आठवां है कि वैवाहिक संबंध का स्थापित करने की बाध्यता नहीं थी, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करने की कोई बाध्यता नहीं थी, छूट थी किसी का। तो इस तरह से देखते हैं कि जो ये समझौते की शर्तें थी राणा अमर सिंह के साथ जो था जहांगीर के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1613 ईस्वी में मेवाड़ के संचालन हेतु 3 वर्ष तक अजमेर में रहा। ये लोग जो है 3 वर्ष तक रहा और यहाँ चिश्ती के दरगाह में जाते हैं। और क्योंकि जहांगीर जो है चिश्ती के दरगाह में जाते हैं और चिश्ती संत के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। और उसका फलस्वरूप क्या होता है, कर्णफूल, याद रखेंगे, कर्णफूल पहनना शुरू कर दिए। इसके बाद जितने भी दरबारी थे, सभी दरबारियों लोगों ने भी जो है ऐसा कर्णफूल पहनना शुरू कर दिया, यानी एक तरह से जो है कह सकते हैं कि रिवाज शुरू हो गया। जहांगीर ने जो है वराह अवतार के विष्णु की प्रतिमा को जो है नष्ट करवाकर एक तालाब में यानी सरोवर में जो है फेंकवा दिया था। जहांगीर ने पुष्कर सरोवर, यानी पुष्कर सरोवर है वहां तालाब है जो उसी तट पर, शिकार के लिए एक महल भी बनवाया है। शिकार करने के लिए क्या था, एक महल बनवाया था इन्होंने। ये था हमारा जो है मेवाड़ की क्षेत्र, यानी उत्तर भारत के क्षेत्र में। हम जहांगीर के समय में हम देखते हैं कि दक्षिण नीति के बारे में, क्योंकि दक्षिण नीति शाहजहां का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण नीति के संबंध में जहांगीर का उद्देश्य यही था कि अकबर द्वारा जो प्राप्त किए गए भूभाग को जो है बरकरार रखना था। दक्षिण में अकबर की उपलब्धियों को जो है अक्षुण्ण यानी बनाए रखना था, यही इनकी उद्देश्य था। मुगलों की जो है दक्षिण विजय के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन थी, और सबसे बड़ी बाधा वह थी मलिक अंबर की उपस्थिति थी वहां पर। क्योंकि मलिक अंबर जो है एक अबिसिनियाई एक दास था, जो दक्षिण भारत में आकर यानी अहमदनगर में जो है धीरे धीरे कार्य करते हुए पेशवा के पद पर जो है पहुंच चुका था।
और इस तरह से जो है मुगलों को जो है इन्होंने परेशान करने का निर्णय लिया था। मलिक अंबर ने जिस तरह से मुगलों के प्रति उनका द्वेष था, तो द्वेष का जो है परेशान करना शुरू कर दिया था और यही निर्णय कर चुका था कि किसी तरह हम मुगलों को परेशान करेंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि इस मुहिम में जो लड़ाई में सबसे पहले जो है बीजापुर और गोलकुंडा को भी जो है साथ में समर्थन प्राप्त था, उन लोग भी साथ था। तो मलिक अंबर एक बहुत ही जो है योग्य प्रशासक भी था, क्योंकि अहमदनगर की जो है वित्तीय व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ सुव्यवस्थित किया था। मलिक अंबर जो है वो दक्षिण भारत का जो है टोडर मल भी कहा जाता है, और मलिक अंबर ने वहाँ पहली बार भूमि की माप कराई थी दक्षिण भारत में। तो देखते हैं कि जहांगीर की जो दक्षिण नीति में, क्योंकि सबसे पहले देखते हैं कि चांद बीबी जो अकबर के समय वहां 1597 ईस्वी में ही मृत्यु हो चुकी थी। तो अकबर ने क्या किया था कि अकबर के जो है किले पर जो है कब्जा कर लिया था। बाद में जो है मुगलों की सेना लौटने पर मलिक अंबर जो है विद्रोह कर दिया, क्योंकि मलिक अंबर को पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में था। तो मलिक अंबर ने जो है सभी प्रमुख किलों को जीत लिया। क्या है? सभी प्रमुख किलों को जीत लिया। तो अब हम देखते हैं कि 1608 ईस्वी में पहला बार जो है अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में जो है मुगल दक्षिण भेजा गया था, और उन्होंने के दक्षिण गए थे। इनका लक्ष्य क्या था? इनका अब्दुल रहीम खान खाना का जो है सबसे पहले था कि मलिक अंबर के विद्रोह को दमन करना, अहमदनगर के पेशवा के अहमदनगर के जो शेष हिस्सों जो भाग है उसको जीतना था। संभव हो तो गोलकुंडा और बीजापुर पर आक्रमण करना, यही उनका उद्देश्य था, लक्ष्य था अब्दुल रहीम खान खाना का। लेकिन क्या हुआ कि 1612 ईस्वी तक जो है यह मुगलों को यहाँ कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1616 ईस्वी में जो है खुर्रम को जो है भेज जाता है। तो इस तरह से इस अभियान में हम देखते हैं कि इस अभियान में कि सबसे पहला कि यहाँ पर जो है खुर्रम को भेजता है मलिक अंबर जो है बुरहान जदूर को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, सौंपने के लिए तैयार हो जाता है मलिक अंबर बुरहान दूर को। कौन? खुर्रम को। तो मलिक अंबर जो है वो को छापामार नीति या गुरिल्ला युद्ध का प्रणेता माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरिल्ला युद्ध या छापामार नीति के प्रणेता किन्हें कहा जाता है? माना जाता है मलिक अंबर को। याद रखेंगे कि मलिक अंबर को छापामार नीति या गुरिल्ला युद्ध का जो है प्रणेता माना जाता है। 1617 ईस्वी में अहमदनगर का किला जो है मुगलों के अधीन हो गया, लेकिन जहांगीर स्वयं ही खुर्रम के अगुवाई में पहुंचा और संधि पर वहां पर हस्ताक्षर किया। इसी घटना के बाद जो है जहांगीर ने जो है शाहजहां के जो है सफल अभियान के नेतृत्व में जो है यानी खुर्रम के नेतृत्व में जो सफल अभियान किया था, तो इसी घटना को जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि शाहजहां की उपाधि किन उपलब्धियों में दिया गया था, कि किस लिए दिया गया था? क्योंकि दक्षिण अभियान में जो है इन्होंने जो है मलिक अंबर को पराजित करके वहां पर अधीनता स्वीकार कर लिया था, जो जहांगीर ने जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दक्षिण भारत की उपलब्धि के कारण। शाहजहां के जो है 1620 ईस्वी में आगरा लौटते ही मलिक अंबर क्या था? पुनः विद्रोह कर देता है। मलिक अंबर क्या करता है? पुनः विद्रोह कर देता है, और शाहजहां 1621 ईस्वी में जाकर शांति व्यवस्था कायम करता है। तो एक और हम देखते हैं कि जहांगीर ने इस सफल अभियान के फलस्वरूप खुर्रम को तो शाहजहां की उपाधि दी थी, लेकिन बीजापुर के जो शासक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को एक फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि दी थी। इस विजय के फलस्वरूप ही जो है जहांगीर को वह भाग प्राप्त हो गया जो अकबर को ने जीता था। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि 14 कोस के अलावा और भी बहुत सारे से भूमि प्राप्त हुई। 1626 ईस्वी में हम देखते हैं कि मलिक अंबर की मृत्यु हो गई, लेकिन वहां पर जो है उसने अपनी नीतियों से दक्षिण के अन्य राजाओं को भी असंतुष्ट कर दिया था, और उसने बीजापुर की राजधानी नौरसपुर को भी जला दिया था। इस तरह से अहमदनगर और बीजापुर का सौहार्द धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इसी समय जो बीजापुर और गोलकुंडा का राजस्व भी आश्वासन मिला था, लेकिन वह आश्वासन धरा का धरा रह गया। तो इस तरह से देखते हैं कि 1621 ईस्वी में जो है जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया,
क्योंकि इसके बाद उसे 1622 में शाहजहां का विद्रोह हो चुका था, 1626 में महाबत खां का भी विद्रोह हो चुका था। तो दक्षिण की ओर ध्यान देने का जो है जहांगीर का कोई अवसर नहीं मिल पाया। तो यहाँ देखते हैं कि कंधार जब हो रहा था 1622 में, तो 1622 में विद्रोह शुरू हो गया और इसमें उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के जनजाति और ईरान के शासकों का एक सहयोग था। यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या था कि वहाँ के जनजाति और ईरान के जो थे शासकों का सहयोग था कंधार की लड़ाई में। तो 1622 में खुर्रम के विद्रोह के कारण कंधार क्या हुआ, मुगलों के हाथों से निकल चुका था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कांगड़ा। कांगड़ा हमारा जो है, पिछले वीडियो मैंने जो है कांगड़ा पर एक बहुत ही वीडियो इसका बनाया है, आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। कांगड़ा जो है, कांगड़ा किला, तो 1620 ईस्वी में जहांगीर कांगड़ा विजय प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसने किले के परिसर में एक बैल को मारा और इस क्षेत्र में एक मस्जिद का भी निर्माण किया था। कांगड़ा पर जो है पहला जो है हमारा मुगल बादशाहों में देखते हैं सबसे विजय प्राप्त करने वाला यही हमारा जहांगीर था। तो यही थे इनकी जो है से उपलब्धियों में से में। अगला हम देखते हैं कि जहांगीर के समय में अंग्रेजों का साथ संबंध कैसा था, इसके बारे में कुछ बताने का हम प्रयास करेंगे। आज यही क्लास समाप्त करते हैं।